हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी लास्ट वीडियो में आवाज़ नहीं थी, पता नहीं कुछ टेक्निकल इश्यूज थी। फ़िलहाल आज मैंने कोशिश की है वो ठीक हो जाए। ओके, सो हम आगे बढ़ने से पहले देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना। कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल्स कम रिएक्टिव है। ऐसा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक मेटल आएगा दूसरे को हटाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होगा, एक मेटल दूसरे को डिस्प्लेस करेगा, उसकी जगह से हटाएगा। तो कौन पावरफुल है, कौन उसको हटा सकता है, कौन नहीं हटा सकता, जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। इसीलिए उम्मीद है आपको केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गई होगी। अगर नहीं याद है तो आज फिर हम इसी पे वीडियो बना रहे हैं। आपको ये वीडियो पूरा कंप्लीट करना है रफ कॉपी पे, और केमिकल रिएक्टिव सीरीज को 3 टाइम्स राइट करना है। कितना? 3 टाइम्स। आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, तभी जाके हम नेक्स्ट क्लास आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आगे बढ़ाएंगे। बात समझ में आ गई होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब हम उसको 2 लेक्चर में कवर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले हमारे पास कुछ आयन और रेडिकल्स है, बहुत सारे तो आप पहले से याद भी कर रखे हैं, लेकिन हाँ अब हम कुछ नए सीखेंगे जो कि आगे हमारे काम आएगा। तो आप इसको रोज डेली एक बार बस पढ़ लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, डेली एक बार सिर्फ पढ़ लेना है। कर सकते हैं? चलिए अगर कर सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला अमोनियम आयन। अच्छा ये तो आपको पता ही है, हाँ क्या होता है, NH4+। अमोनिया कितना होता है? हाँ अमोनिया आयन नहीं है, अमोनिया कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है जिसको हम बोलते हैं NH3, और अमोनियम आयन है NH4+। क्लियर है? चलिए सेकेंड देखिए, ऑरस। अच्छा ये वर्ड कहाँ से लिया गया होगा? हाँ गोल्ड से। एक्चुअली गोल्ड की क्या होती है ना, वेरिएबल वैलेंसी होती है। तो जो फर्स्ट वाली वैलेंसी होती है, जिसकी वैलेंसी 1 है, उसको हम बोलते हैं ऑरस। क्या बोलते हैं? ऑरस। जिसपे चार्ज कितना आएगा? सिंगल प्लस, Au+। ऑरिक, ये भी गोल्ड है क्योंकि इसकी वैलेंसी यहाँ पर 3 है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? Au3+। क्या बोलेंगे? Au3+। नेक्स्ट देखिए अर्जेंटस। हाँ दिस इज सिल्वर, क्योंकि इसके भी 2 हैं, तो फर्स्ट का Ag+, इसलिए अर्जेंटस। अर्जेंटिक Ag2+। अच्छा आपने एक चीज नोटिस किया, जो भी लास्ट में S से एंड हो रहे हैं उनकी वेरिएबल वैलेंसी वाले, उनकी वैलेंसी एकदम मिनिमम है। देखिए ऑरस उसका 1 था, ऑरिक इसका 3 है, वैसे ही अर्जेंटस इसका 1 है, अर्जेंटिक इसका 2 है, यानी कि जो S वाले हैं उनकी मिनिमम वैलेंसी है। चलिए आगे देखिए, क्यूप्रस। हाँ Cu+, कॉपर। क्यूप्रिक, हाँ Cu2+। मर्क्यूरस, याद आया? हाँ Hg+। मर्क्यूरिक Hg2+। प्लम्बस Pb2+। प्लम्बिक Pb4+। फेरस, हाँ आयरन के तो डबल वैलेंसी है, याद है? ठीक है, याद है तो Fe2+ एंड 3+। तो आप बताइए फेरस में कौन सा कम है? 2+ कम है ना, इसलिए Fe2+। फेरिक Fe3+। प्लेटिनस Pb2+। प्लेटिनिक Pb4-। नेक्स्ट देखिए स्टेनस। एक्चुअली ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, ये सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे प्लम्बस होना चाहिए और यहाँ पे प्लम्बिक होना चाहिए। तो आप इन दोनों को छोड़ दिए, इन दोनों की लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ऊपर कवर हो गया था। आगे देखिए स्टैनस। हाँ टीन Sn2+। स्टैनिक Sn4+। हाइड्रोजन H+, या कभी कभार हमें H- भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जनरली हमें क्या मिलेगा? ये H+। लिथियम Li+। सोडियम Na+। अच्छा ये सब तो एक ही ग्रुप वाले हैं ना, याद है हमें? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सब एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, यानी सब सिंगल प्लस वाले हैं। चलिए देखिए बेरियम, हाँ Ba2+। कैल्शियम Ca2+। मैग्नीशियम Mg2+। मैग्नीज Mn2+। निकिल Ni2+। जिंक Zn2+। एल्यूमिनियम Al3+। बिस्मथ Bi3+। क्रोमियम Cr3+।
उम्मीद है आपको अच्छे से इसको पढ़ना आ गया होगा। अब क्योंकि पढ़ने आ गया है तो याद करने वाला काम तो आपका है। याद करेंगे तो कंपाउंड्स में ज़्यादा इशू आपको नहीं होगी। ओके, तो चलते हम अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, हाँ, केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी क्या है? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम, यानी कि टॉप से डाउन का कॉलम बनाया हमने और उसमें मेटल्स को ऐसे अरेंज किया जाता है कि अगर हम टॉप से बॉटम जाए यानी कि ऊपर से नीचे, देन द रिएक्टिविटी ऑफ दैट मेटल डिक्रीजेस। Simply it is the arrangement of the metals in such a way in a vertical column that when we move from top to bottom the reactivity of metals decreases। और हमने डिस्कस किया था, एक्चुअली आपको तो आवाज़ ही नहीं गई थी, डिस्कशन में ये हुआ था कि हम गोल्ड की ज्वेलरी क्यों बनाते हैं। बिकॉज गोल्ड इज द वेरी लेस रिएक्टिव मेटल, वो इतना लेस है रिएक्टिव मेटल है, वो किसी के साथ जनरली रिएक्ट ही नहीं करता, बहुत ही रेयर केस में रिएक्शन कराने पे वो रिएक्ट करता है। इसीलिए हम गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं, बाकी का नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि अगर हम बाकी का बना दे तो हमारे बॉडी से रिएक्शन करेंगे, हमारे बॉडी को नुकसान करेंगे, और नहीं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे। कहाँ ऑक्सीजन मिल जाएगा? एटमॉस्फेयर में, और ऑक्साइड लेयर बनेगा उनके ऊपर, और ऑक्साइड लेयर की वजह से उनकी साइन क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। ऐसा कहाँ होता है? हाँ, मैग्नीशियम रिबन में होता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो वाई डू वी यूज गोल्ड इन द ज्वेलरी? बिकॉज दे आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव मेटल। क्लियर है? चलिए, तो पहला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव में हमने दो नाइन्थ में सीख लिया था, पोटेशियम और सोडियम। ये सॉफ्ट भी होते हैं, इनको हम नाइफ से काट भी सकते हैं। ठीक है, चलिए, पहला पोटेशियम, दूसरा सोडियम, तीसरा कैल्शियम, चौथा मैग्नीशियम, फिफ्थ एल्युमिनियम, सिक्स्थ जिंक, सेवेंथ आयरन, एट्थ टीन, नाइन्थ लेड, टेंथ हाइड्रोजन, 11th कॉपर, 12 मरकरी, 13 सिल्वर एंड 14 गोल्ड। आपको एकदम लाइन से याद होना चाहिए। एक बार फिर से देखिए, पहला पोटेशियम, हाँ फर्स्ट पोटेशियम, सेकेंड सोडियम, थर्ड कैल्शियम, फोर्थ मैग्नीशियम, फिफ्थ एल्यूमिनियम, सिक्स्थ जिंक, सेवेंथ आयरन, एट्थ टीन, नाइन्थ लेड, टेंथ हाइड्रोजन, 11th कॉपर, 12th मर्क्यूरी, 13th सिल्वर एंड द 14th वन इज गोल्ड। याद हो गया होगा? चलिए, अभी बार बार 2-3 बार आप पढ़ेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। वापस चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। देखिए, एक छोटा सा रिवीजन है, उसमें इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कशन है। तो ये क्योंकि आपने रिवीजन कर ही लिया है, फिर भी एक बार क्योंकि आवाज़ नहीं आई थी ना, तो हम पढ़ देते हैं। देखिए, पहला टॉपिक क्या था हमारा? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस आर दोज प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन हम उन्हें कहते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस नए प्रॉपर्टी के साथ बनता है। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, देयर आर सो मेनी थिंग्स। क्लियर है? चलिए, नोट पॉइंट में क्या लिखा है? मैग्नीशियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल, सो इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड गेट्स कोटेड विद अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम मेटल बहुत ही रिएक्टिव है। हाँ, कौन से नंबर पे है ये? 4th नंबर पे। फर्स्ट कौन था? पोटेशियम, सेकेंड सोडियम, थर्ड कैल्शियम, फोर्थ मैग्नीशियम। अब देखिए, क्योंकि ये रिएक्टिव है इसलिए जो ऑक्सीजन गैस होते हैं एटमॉस्फेयर में उससे रिएक्ट करता है और उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है। चढ़ जाती है ना? हाँ, उस लेयर को हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अब हमें क्या करना होगा? किसी भी चीज़ से रिएक्शन कराने से पहले इस मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से क्लीन करना होगा। किससे? सैंड पेपर से। क्यों? ताकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा है वो हट जाए। क्लियर है? इस साइड से कर लेते हैं। सेकेंड, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यही है क्या सेकेंड? अच्छा, अभी तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली हर एक रिएक्शन में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं।
होते हैं ना, उसी चेंज के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, और उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। द इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स विच टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं जो हमको याद है। पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, हो सकता है गैस निकल जाए। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, हो सकता है प्रेसिपिटेट बन जाए। प्रेसिपिटेट क्या होता है, द सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स which is formed during the reaction and that settle down at the bottom of the test tube or the beaker, that is known as precipitate। और इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं हम, सॉलिड में। थर्ड, चेंज इन कलर, हो सकता है कलर बदल जाए। फोर्थ, चेंज इन टेम्परेचर, हाँ हो सकता है वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाए यानी कोई एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है उसका टेम्परेचर कम हो जाए यानी कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। फिफ्थ, चेंज इन स्टेट, हो सकता है वो सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस बन जाए। नेक्स्ट वन इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं। द केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड दैट इज रिक्वायर्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल हमारे सामने दिया है, रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर। इसका रिएक्शन लिख सकते हैं आप चाहें तो। क्या दिया है, रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड and ammonium chloride and it forms barium chloride BaCl2। कैसे पता चला हमें, हाँ बेरियम पे अभी तो देखे थे कितना चार्ज 2 प्लस, क्लोरीन पे सिंगल माइनस, क्योंकि वो सिंगल माइनस है इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस अमोनिया NH3 प्लस वाटर। ध्यान रही है अमोनिया है, अमोनियम आयन नहीं। अमोनिया होता है NH3 और अमोनियम आयन होता है NH4 प्लस। रख सकते हैं। अब देखिए जब आप रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन होने के बाद जिस बीकर में आप कर रहे होते हैं ना वो बीकर एकदम ठंडा पड़ जाता है। इसका मतलब जो सराउंडिंग की हीट थी उसको इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो आप बताइए ये कैसे रिएक्शन होगी, हाँ कैसे रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक। अब देख लीजिए बैलेंस है या नहीं है, नहीं है तो कर लीजिए, इसलिए कर ही देते हैं। क्लोरीन बैलेंस नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब नाइट्रोजन भी बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बेरियम बैलेंस है, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल ऑक्सीजन कितना चाहिए हमें, 2 चाहिए। तो यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए ऑक्सीजन बैलेंस होगा। देखिए बेरियम बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन 2 एंड 8 कितना हो गया 10। ठीक है, सो 2 3 6 एंड 4 10। हाइड्रोजन बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है एंड क्लोरीन बैलेंस है, होगी बैलेंसिंग डन। कर सकते हैं, चलिए अगर कर सकते हैं तो आगे देखिए। नेक्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड और इवॉल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म अ स्लेक्ट लाइम। ये देखिए क्विक लाइम याद है, हाँ क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम पे 2 प्लस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, डायरेक्ट कंबाइन हो गए। व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर, जो वाटर का ब्रेक डाउन होता है ना वो ऐसे कुछ ब्रेक होता है, H प्लस और OH माइनस ऐसे ब्रेक होता है। अब हमें ये बताइए कैल्शियम ब्रेक डाउन होकर कैसा बनेगा, कैल्शियम 2 प्लस और ऑक्सीजन 2 माइनस बनेगा ना। ये 2 पॉजिटिव वाला जो चार्ज हो किससे जुड़ेगा, इससे नहीं जुड़ सकता, निगेटिव से जुड़ेगा यानी कि हाइड्रोक्साइड से। ये देखिए 2 प्लस है, सिंगल माइनस, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2 प्लस H प्लस और O ये रिलेट करेंगे, ये कम है इसलिए इसे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा H2O हो सकता है। ठीक है, तो ये तो एक्वा सोल्यूशन हो गया। जनरली जो हम लिखते हैं या हमारे सिलेबस में है अभी तक, क्योंकि ये तो चीज़ें आपको जब बड़े होंगे तब अभी सिखाया जाएगा। फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है, क्या कि जब क्विक लाइम रिएक्ट्स विथ वाटर दे फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंसिंग देख लीजिए, कैल्शियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है एंड हाइड्रोजन बैलेंस है। कर सकते हैं, ये हो गया हमारा क्विक लाइम, दिस इज आवर वाटर एंड दिस इज नोन एज स्लेक्ड लाइम, दिस इज नोन एज स्लेक्ड लाइम। और इससे क्या होती है, हीट ढेर सारी रिलीज होती है। तो आप यहाँ पे चाहे तो प्लस हीट लिख सकते हैं, इसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर हीट।
ठीक है, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक है और ये एक्सोथर्मिक है। नेक्स्ट देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। यानी कि जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को ना सिर्फ सिंबल और फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब ये देखिए क्या लिखा हमारे पास, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स टू गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। क्या ये केमिकल इक्वेशन है? नहीं, ये केमिकल रिएक्शन है लेकिन केमिकल इक्वेशन नहीं है। इसे हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं? वर्ड इक्वेशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब किस में लिखे हुए? वर्ड में। तो इसका देखिए कैसे लिखा जाएगा, केमिकल इक्वेशन ऐसे लिखा जाएगा, जिंक को Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, जो बनेगा वो क्या होगा, जिंक सल्फेट। देखिए जिंक पे कितना होता है 2 प्लस, सल्फेट पर 2 माइनस, डायरेक्ट कंबाइन हो गया, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। अब देख लीजिए जिंक मेटल है इसलिए सॉलिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या इसको आप एक्वस भी कह सकते हैं, जिंक सल्फेट एक्वस हो जाएगा, और हाइड्रोजन तो क्या है, गैस है। देख लीजिए आई थिंक पहले से ही बैलेंस है तो बैलेंस करने की कोई जरूरत हमें नहीं है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इक्वेशन। वो जो लिखा था वो वर्ड इक्वेशन था। क्लियर है? आगे दिया, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल इक्वेशंस आर ऑफ 2 टाइप्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड वो होते हैं जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों के साइड के ईच एलिमेंट के एटम सेम आते हैं यानी कि इक्वल होते हैं, और अनबैलेंस जो कि नहीं होते हैं। अच्छा हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं? हाँ, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम बैलेंसिंग करते हैं। आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। जो तरीका होता है जिसे हम करते हैं मल्टीप्लाई करके इधर उधर करके, उस पूरे तरीके को हम क्या कहते हैं, बैलेंसिंग। क्या कहते हैं? बैलेंसिंग कहते हैं। द केमिकल इक्वेशन हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन बोथ रिएक्टेंट साइड दैट इज LHS एंड प्रोडक्ट साइड दैट इज RHS इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट में जितने एटम्स ऑफ एलिमेंट्स है अगर उतने ही प्रोडक्ट साइड में हुए तो हम उसे क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। नोट देख लीजिए, द केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी तो पीछे डिस्कस कर रहे थे हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं, व्हाई डू वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस? वी यूज्ड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। In the chemistry we will be saying that the total mass of the reactant should be equal to total mass of the product. Next, हाँ डिस्कशन अब इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है। देखिए पहला, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चलिए हमें मीथेन को बर्न करना है, कर लेते हैं। CH4 गैस है, जब हम इसको बर्न करेंगे यानी कि ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन होगा, देन इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब कुछ दिया है, और वाटर यानी कि H2O जो कि क्या होगी, लिक्विड होगी। बस कुछ नहीं करना है, इसको बैलेंस कर देना। देखिए कार्बन बैलेंस पहले से ही है, हाँ हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, बस तो ठीक है, तो बैलेंस कर लेते हैं। देखिए क्या करना है, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यहाँ पर 2 वहाँ पर 2, अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ भी 2 से कर देंगे ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब देखिए कार्बन पहले से ही बैलेंस था, हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन वहाँ पर कितना हो गया 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4, और कार्बन तो पहले से ही बैलेंस है। देख लीजिए सही है ना, 5 and 4 9, 1 2 3 6 7 8 9, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 एंड ऑक्सीजन अल्सो 4, हो गया, बस डन, यही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
convey the following information in the form of balanced chemical equation on adding an aqueous solution of sodium hydroxide to an aqueous solution of copper sulfate। ठीक है, aqueous solution of sodium hydroxide, sodium is Na प्लस and hydroxide is OH माइनस, तो डायरेक्ट कंबाइन हो जाएंगे क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन की बात कही गई है, तो ये एक्वस फॉर्म में होगा, ये Q है ना, प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड। हाँ अभी तो देखा हमने कि क्यूप्रिक कितना आया था 2+, सो द कॉपर हाइड्रोक्साइड इज CuOH ट्वाइस, कॉपर पे 2+ और हाइड्रोक्साइड पे सिंगल माइनस, इसलिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किए, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। आगे हमें क्या दिया गया है, अब उधर स्पेस नहीं है तो हम नीचे लिख देंगे, देखिए क्या ये आगे आगे क्या हम लोग, हाँ कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रिसिपिटेटेड एंड सोडियम सल्फेट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से अच्छा सॉरी कॉपर सल्फेट दिया था, एक तो क्वेश्चन जल्दी नहीं मिलता है, यानी कि यहाँ पे हमें ये चेंज करना है, हमें जो दिया गया वो क्या है, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो सल्फेट का SO4, इसमें 2 माइनस होता है, इसमें 2+, तो डायरेक्ट कंबाइन हो गए। इससे क्या बनेगा हमें, क्योंकि ये भी एक्वस है तो ये भी एक्वस दिया हुआ है, कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रिसिपिटेटेड, यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा CuOH ट्वाइस, क्योंकि ये प्रिसिपिटेट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सॉलिड, और सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में रह रहा है, यानी कि सोडियम सल्फेट क्या होगा, एक्वस। अब ध्यान से देखिएगा, सोडियम पे तो +1, सल्फेट पे 2 माइनस, तो मल्टीप्लाई किस में होगा, सोडियम में, तो सोडियम इंटू 2 एंड सल्फेट, जो कि किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में। कर सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग हीटेड आयरन। हाँ देखिए एक चीज वही फिर से दिया हुआ है, जब भी हम फेरस ऑक्साइड की बात करें, फेरस की बात करेंगे तो हम 2+ लेंगे, जब हम फेरिक की बात करेंगे तो 3+ लेंगे, और जब हम मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड की बात करेंगे तो हम वहां पे दोनों का मिक्सचर लेंगे। कैसे लेते हैं आगे देखते हैं। देखिए तो ये दोनों तो आपको समझ में आ गया, मिक्सचर वाला देख लीजिए यहीं पे। फेरस ऑक्साइड की बात करते हैं पहले। देखिए फेरस ऑक्साइड में Fe2+ लेंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन पे 2 माइनस लेंगे, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, यानी फेरस ऑक्साइड क्या हो गया, FeO। हम यहां पर लिख लेते हैं FeO, दिस इज फेरस ऑक्साइड। ध्यान है फेरिक नहीं, क्या है वो, फेरस ऑक्साइड। अब हम फेरिक ऑक्साइड के लिए बनाते हैं। फेरिक के लिए क्या होता है, Fe3+, ऑक्सीजन पर 2 माइनस। आप बताइए ये कब इक्वल होंगे, जब दोनों के 6 हो जाए, यानी कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ 3 से, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, Fe2O3 बन जाएगा। अब देखिए मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड का निकालते हैं, कैसे आएगा, दोनों का मिक्सचर। तो चलिए FeO प्लस Fe2O3 को ऐड कर देते हैं। आप बताइए पहले एक Fe यहाँ है, 2 यहाँ पे है, टोटल कितने हो गए, हाँ 3 हो गए ना, सो Fe3 हो गया। ऑक्सीजन देखिए 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पर, कंबाइन करें कितना हो गया, 4। यानी कि मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनता है, Fe3O4। याद रखेंगे, हाँ बिल्कुल याद रखिएगा, या फिर आपको ये याद रखना है ये तो मिक्सचर होता है, तो आप दोनों को फिर से कभी भी ऐड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमें क्या करना है, हीटेड आयरन मेटल रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म आयरन सेकेंड, आयरन थर्ड एंड मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड विथ हाइड्रोजन। ठीक है, हमें जो आयरन है सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि मेटल है, ये रिएक्ट कर रहा है हर बार स्टीम से। स्टीम क्या होता है, वाटर वेपर, जो कि किससे बना है, वाटर से, इसलिए हम H2O लिखेंगे लेकिन गैसियस स्टेट में। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो कह रहा है पहले में Fe2 ऑक्साइड बन रहा है, यानी कि फेरस ऑक्साइड, कितना आएगा, FeO आएगा, आएगा ना, बस देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो H2 गैस भी यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए मेरे हिसाब से तो बैलेंस है, हाँ बिल्कुल बैलेंस है, हो गया, इतना ही करना था। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट दिया थर्ड के लिए, यानी कि फिर से वही आयरन सॉलिड, फिर से वही स्टीम,
से रिएक्शन होगा, लेकिन इस बार हमें आयरन सेकेंड ऑक्साइड नहीं, आयरन थर्ड ऑक्साइड बनाना है। आयरन थर्ड ऑक्साइड एक बार फिर से बनाना दिखा देते हैं बना के। इस पर 3+, इस पर 2-, ये तो 3+ हो गया, लेकिन ऑक्सीजन तो 2- अभी भी है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 से। कंपाउंड क्या बनता है? Fe2O3। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। देखिए इस पर हमें बैलेंसिंग करनी होगी। आयरन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को 3 से कर दीजिए, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 6 है ना, नहीं यहाँ पे हाइड्रोजन को 3 से कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो एक और इसी का पार्ट है, व्हेन आयरन सॉलिड रिएक्ट्स विथ स्टीम, दिस इज गैस, इट फॉर्म्स मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। दोनों का मिक्सचर देखिए, एक Fe 2 Fe, यानी कि टोटल कितने हो गए? 3। एक ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन मिलके कितने हो गए? 4 सॉलिड प्लस H2 गैस। ये तो हमें दिया, हमें करना क्या था? बस बैलेंसिंग करना है। देख लीजिए, आयरन 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हो गया, रेडी। कर सकते हैं। हाँ, बहुत ही सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस। ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, याद आया? हाइड्रोजन गैस H2 गैस रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गैस, क्योंकि ये भी क्लोरीन गैस है तो मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है Cl2 गैस एंड फॉर्म्स। अगर ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन तो H+ बनाएगा, क्लोरीन Cl- बनाएगा, और क्या बन जाएंगे ये? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों? H पे सिंगल प्लस है, क्लोरीन पे सिंगल माइनस है, बस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये गैस बनेगा। ठीक है, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। बस इसकी बैलेंसिंग देख लीजिए, सब 2-2 है ना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। राइट ए बैलेंस्ड इक्वेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। चलिए ये भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया गैस NH3। हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद आनी चाहिए। अमोनिया क्या है? NH3 है। तो बस देख लीजिए क्या करना है, बैलेंस कर दीजिए। हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। ये हमारा 2 है ना, यहाँ लिख देते हैं हम 2। अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया? इधर 6, इधर हाइड्रोजन कितना है? 2, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो गया, रेडी। ये कैसा रिएक्शन है? हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चलिए ये सारे क्वेश्चन हो गए। अभी मेरे पास 2 और क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन बिटवीन सोडियम एंड वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। ठीक है, सोडियम क्या है? मेटल है, यानी किस फॉर्म में होगा? सॉलिड। वाटर से रिएक्शन, यानी कि वाटर कैसा होगा? लिक्विड। और क्या फॉर्म हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम पे सिंगल प्लस और हाइड्रोक्साइड पे सिंगल माइनस, तो ये तो डायरेक्ट कंबाइन हो गए, जो कि एक्वस सोल्यूशन में रहेंगे। प्लस क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस बन रहा है। बस इनको बैलेंसिंग देख लीजिए। सोडियम तो बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। ठीक है, क्या करना है? 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ नहीं, यहाँ तो हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, 4 हो गया ना। हाँ, 2 and 2 4, ऑक्सीजन भी 2 बैलेंस हो गया। अब सोडियम बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर सोडियम में भी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। क्या ये तो बच्चा जान गया है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम मेटल है सॉलिड फॉर्म में, ये रिएक्ट किससे करेगा? हाँ, ऑक्सीजन गैस से। बर्निंग के लिए तो वही गैस चाहिए। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम पे 2+ ऑक्सीजन पर 2-, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये राख कैसा होता है? सॉलिड फॉर्म में। बस देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं है। नहीं है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिस्कशन सारे क्वेश्चन फिनिश, क्लियर है। आप फिर से इसको रफ पे
कल वाला तो अगर आपने रफ पे किया है तो आज वाला ये सारा काम आप कहाँ करेंगे, फेयर पे। क्लियर है? अगर कल का फेयर पे हो गया तो आज किस पे करेंगे, रफ पे। एक बार फिर अब हम इसको फिनिश करने जा रहे हैं। एक बार फिर से केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद होनी चाहिए। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। फर्स्ट वन इज पोटेशियम, सेकेंड वन सोडियम, थर्ड कैल्शियम, फोर्थ मैग्नीशियम, फिफ्थ एल्यूमिनियम, सिक्स्थ जिंक, सेवेंथ आयरन, एट्थ टीन, नाइन्थ लेड, टेंथ हाइड्रोजन, 11th कॉपर, 12th मरकरी, 13th सिल्वर एंड द लास्ट वन 14th इज गोल्ड। याद कर सकते हैं? ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।